नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2023 के शुरुआती महीने की 24 तारीख को एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी और किंतु परंतु इसमें लिखा गया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, किंतु परंतु ऐसा हम मानते हैं जैसे शब्दों का इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि अडानी ने शेयरों को मैनिपुलेट किया है और मुनाफा कमाया है। इस रिपोर्ट ने अडानी की मानो जड़ें हिला दी थी। विपक्ष ने मोदी को अडानी का नाम लेकर खूब घेरा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सेबी को जांच के लिए मामला थमा दिया गया। जांच भी चली और मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चली, लेकिन अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, प्रशांत भूषण और जितने भी लेफ्ट लिबरल गैंग हैं सबके एजेंडे फ्लॉप कर दिए। एजेंडा मोदी को बदनाम करने का था। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसका फैसला तो अभी तक नहीं आया, लेकिन सुनवाई पूरी होने के बाद लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अडानी को क्लीन चिट मिल जाएगी। सुनवाई के दौरान जिस तरह से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी है। अडानी मामले पर प्रशांत भूषण याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस मामले में पेश होने वाले वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके पास अडानी के खिलाफ क्या सबूत हैं। इस पर वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सच नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गौर करने वाली है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सच नहीं मान सकते। साथ ही प्रशांत भूषण की तरफ से सेबी पर भी कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने सेबी और एक्सपर्ट कमेटी पर भरोसा नहीं जताने और आधी अधूरी जानकारी देने के लिए प्रशांत भूषण को फटकार लगाई। जनहित याचिका की आड़ में अडानी समूह को बदनाम करने और अडानी के बहाने मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते रचते प्रशांत भूषण खुद ही हिंडनबर्ग केस में घिर गए। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि आपके पास अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि किसी पब्लिकेशन के काम को सच्चाई का आधार नहीं माना जा सकता। जवाब में भूषण ने यह दावा किया कि इस मामले में सेबी की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि उसे 2014 से अडानी समूह के हेरफेर के बारे में पता था, लेकिन प्रशांत भूषण इस बारे में भी कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। हाँ, लेकिन प्रशांत भूषण ने ओसीसीआरपी की एक रिपोर्ट का हवाला जरूर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नया नाम किसका आ गया, तो इस ओसीसीआरपी के बारे में भी आपको बता दूं, ये जॉर्ज सोरोस से पोषित एक संस्था है। इसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए अडानी पर और कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत ने ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और वो इसलिए खारिज किया गया क्योंकि जिस ओसीसीआरपी का हवाला दिया गया था उसे जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी मांगी तो इस संस्था ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया और इस संस्था ने प्रशांत भूषण से जुड़े एक एनजीओ से बात करने के लिए कहा। तो ऐसे में क्या है, मान लिया जाए कि प्रशांत भूषण ने ओसीसीआरपी की झूठी रिपोर्ट पेश की थी। हालांकि प्रशांत भूषण ने एक 2014 का भी मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने भी इस मामले पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ओसीसीआरपी रिपोर्ट विदेशी एनजीओ की है, हमें रिपोर्ट भेजी गई लेकिन डिटेल नहीं दी गई, तो मैंने सुझाव दिया है कि इसका जवाब नहीं देंगे, ऐसी रिपोर्ट पर काम करने लगे तो एक्सपर्ट कमेटी का काम ही बेकार हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट पर काम करने लगे तो हमारी एजेंसियों का क्या ही मतलब। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा, ये नया ट्रेंड है, विदेश में खबर छपवाइए और भारतीय नीतियों को प्रभावित कीजिए। सॉलिसिटर जनरल ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आप जो है विदेशों में खबर छपवाइए और भारत की राजनीति को इससे प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, तो अब ऐसा नहीं चलने वाला। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने प्रशांत भूषण से कहा कि आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन साथ में आपको निष्पक्षता के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। तो सीजेआई की टिप्पणी के बाद या फिर इस मामले में फैसला आने के बाद जैसे राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और तमाम लेफ्ट लिबरल गैंग मोदी पर आरोप लगाते थे, क्या वो उसे बंद कर देंगे? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो बंद कर देंगे। वो आरोप लगाना लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि फिलहाल तो उनकी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्ष के पास इसके अलावा कोई मोदी को घेरने के लिए मुद्दा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये मुद्दा भी बेबुनियाद
साबित हो जाएगा। साथ ही अब जाते जाते इस पूरे मामले को भी एक बार सुन लीजिए। दरअसल 24 जनवरी को अमेरिका की सूट सेलिंग फर्म ने हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेराफेरी करके फ्रॉड किया है। जवाब में अडानी ग्रुप ने भी अपना जवाब दिया, जिसमें आरोपों का खंडन किया गया था। लेकिन अब सेबी की तरफ से भी मामले में क्लीन चिट दी जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जल्द आने वाला है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की दलीलों को खारिज किया गया है और जिस तरह से एजेंडाधारियों के एजेंडे पर पलीता लगा है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।